और आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन अब आपको कराने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से मुख्य केदारनाथ धाम और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जितना पुण्य एक साथ यहाँ पर मिल जाता है। टिहरी का बूढ़ा केदारनाथ मंदिर महाभारत काल के इतिहास को खुद में समेटे है। जहाँ उत्तराखंड के ज़्यादातर पहाड़ी मंदिरों के कपाट सर्दियों में बंद हो जाते हैं, वहीं बूढ़ा केदारनाथ के कपाट 12 महीने भक्तों के लिए खुले रहते हैं। हिमालय की गोद में जहां देवदार की खुशबू हवा में घुल जाती है, जहां हर शिखर शिव का जय घोष करता है और जहां हर पत्थर किसी पौराणिक कथा का साक्षी है, वहीं बसा है भगवान शिव का ऐसा धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां स्वयं महादेव ने वृद्ध साधु का रूप धारण कर पांडवों को दर्शन दिए थे। ये है उत्तराखंड के टिहरी जनपद की भिलंगना घाटी में स्थित बूढ़ा केदारनाथ धाम, एक ऐसा शिव धाम जहां केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था, इतिहास और आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवंत है। हम इस वक्त मौजूद हैं टिहरी जनपद के बूढ़ा केदार में और कहा जाता है कि ये उत्तराखंड का 5वां धाम है। ये 5वां धाम इसलिए भी कहा जाता है कि जो लोग बूढ़ा केदार के दर्शन कर लेते हैं उन्हें फिर केदारनाथ के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं। मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की शरण में पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं थे। वे पांडवों की परीक्षा लेने के लिए हिमालय के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में प्रकट हुए। इसी खोज के दौरान पांडव इस पवित्र स्थल पर पहुंचे जहां भगवान शिव ने उन्हें एक वृद्ध तपस्वी के रूप में दर्शन दिए। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा बूढ़ा केदारनाथ। बूढ़ा केदार जो मंदिर है हमारा, ये पांडवकालीन मंदिर है। जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों को जब गोत्र हत्या लगा था, आपस में भाई भाई मारे गए थे, तो गोत्र हत्या का जब पाप लगा था तो उसकी मुक्ति के लिए उन्होंने वेदव्यास जी को पूछा कि हम इस मुक्ति से जो हमारे पास जो हमें गोत्र हत्या का जो पाप लग गया उसकी मुक्ति हमें कैसे होगी। तो वेदव्यास जी ने जो है उन्हें भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय क्षेत्र में भेजा। हिमालय में भोलेनाथ के दर्शन के लिए वो आए और वो इस स्थान पर भी आए। बूढ़ा केदारनाथ में वो बालगंगा और धर्मगंगा के मध्य इस स्थान पे वो आए और उनको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप में दर्शन दिए और आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, मैं यहाँ पर वृद्ध रूप में हूँ, लेकिन अभी आपको जो है ऊपर सतोपंथ की तरफ निकलना होगा और आगे आपको जो है अभी और भगवान के मेरे दर्शन करने होंगे। उत्तराखंड के ज्यादातर ऊंचाई वाले मंदिर साल में कुछ महीनों के लिए ही खुलते हैं, लेकिन बूढ़ा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुले रहते हैं। यही वजह है कि 4 धाम यात्रा के दौरान भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। गुजरात से आते हैं, हम प्रजापति परिवार है, 6 लोग गुजरात से आए हैं। कल हम गंगोत्री थे, आज हम बूढ़ा केदार आए हैं। बूढ़ा केदार के बारे में तो हम पहले से पहचानते हैं कि बूढ़ा केदार बहुत अच्छा है। हम हमारी जिंदगी की मेरी लाइफ में सब फैमिली के साथ पहली बार आया हूँ। और जैसे केदारनाथ होता है तो हमने पढ़ा कि यहाँ, तो हमें पता चला कि यहाँ बूढ़ा केदार भी मंदिर है, तो हमने सोचा कि यहीं दर्शन कर लेते। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो श्रद्धालु बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर लेता है उसे अलग से केदारनाथ धाम जाने की जरूरत नहीं रहती। उनका विश्वास है कि यहाँ भगवान शिव के पूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं, जबकि केदारनाथ और नेपाल के पशुपतिनाथ में उनके आंशिक स्वरूप की पूजा होती है। बिल्कुल, हम लोगों का केदार बूढ़ा केदार ही है। हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जो है बूढ़ा केदार के दर्शन ही करते हैं। यदि हमें कभी केदारनाथ जाना भी हो तो हम पहले भगवान बूढ़ा केदारनाथ की परमिशन लेकर। बूढ़ा केदारनाथ क्षेत्र में आज भी महाभारत काल की अनेक स्मृतियां लोक विश्वास के रूप में जीवंत हैं। यहाँ भीम का चूल्हा, भीम का तवा, अर्जुन की कुर्सी, पांडवों के खेत और द्रौपदी की कंठी जैसे कई स्थल मौजूद हैं। लोग मानते हैं कि ये सभी स्थान पांडवों के वनवास और हिमालय प्रवास की याद दिलाते हैं। तो फिर पांडव जो है यहाँ से सतोपंथ के लिए निकले, तो सतोपंथ की ये जो हमारा ये स्वर्गरोहिणी के लिए जो ये सतोपंथ है हमारा, सतोपंथ स्वर्गरोहिणी, इसमें आज भी पांडवों के जब जिस स्थान पर पांडव गए
उस स्थान पर उनके आज भी पद चिन्ह हैं, जैसे द्रौपदी की कंठी, अर्जुन की कुर्सी, भीम का चूल्हा, भीम का तवा, पांडव की डोकरी आदि आदि चिन्ह जो हैं अभी भी इस स्थान पर मिलते हैं। तत्पश्चात बूढ़ा केदार के बाद जो है इस स्थानों से भगवान पांडव जो है केदारनाथ जी में गए। मंदिर की एक और अनूठी परंपरा इसे बाकी शिव धामों से अलग बनाती है। यहाँ भगवान शिव की पूजा गोरखनाथ परंपरा से जुड़े पुजारियों द्वारा की जाती है। ये परंपरा आज भी सदियों पुरानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार निभाई जा रही है। बूढ़ा केदारनाथ धाम आने वाला हर श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं बल्कि अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करता है। यही वजह है कि हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस प्राचीन शिव धाम में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। टिहरी से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।